नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। यह घटना एक मछुआरे की है जिसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से नदी पर आश्रित होती है। नदी में मछली पकड़ना उसका रोज़ का दिनचर्या है। तो चलिए यह कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। मैं मोहन, एक मछुआरा, पिछले कई सालों से नदी में मछली पकड़ने का काम करता आ रहा हूँ। मुझे बचपन से यह काम पसंद था और यही मेरा जीवन था। मेरे पास एक पुराना लेकिन मजबूत कांटा था, एक छोटी सी नाव और उस पर मछली पकड़ने के सारे सामान। यह न केवल मेरे लिए बल्कि अन्य मछुआरों के लिए भी रोजी रोटी का साधन था। लेकिन उस रात मुझे एक ऐसा अनुभव दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वह रात मेरे जीवन की सबसे बड़ी डरावनी और रहस्यमयी रात थी। इस रात के बाद मुझे अब तक यह समझ में नहीं आया कि वह क्या था जहाँ कम लोग ही जाते हैं और मछली भी ज़्यादा मिलती है। नदी की धीमी गति थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। हम नाव में बैठकर धीरे धीरे उस सुनसान इलाके की ओर बढ़ने लगे थे। नदी की लहरें बहुत शांत और तैर रही थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो। पर मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। रामू ने मुझसे कहा, क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? मैंने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, क्या आवाज़? रामू थोड़ा डरते हुए बोला, वो घड़ी की आवाज़ ठीक नदी की दूसरी ओर से आ रही है। मैंने ध्यान से सुना और सच में मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी घड़ी की घंटी बज रही हो, पर वहाँ कोई घड़ी नहीं थी। मैंने कहा, तुम सही कह रहे हो, कुछ तो है, मगर शायद यह नदी के पास की किसी दूसरी तरफ जगह से आ रही है। हम दोनों थोड़ी देर चुपचाप सुनते रहे, फिर नाव को खींचते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी और दूर पहुँचे, घड़ी की आवाज़ और तेज़ हो गई। यह अब इतनी तेज़ हो गई थी कि जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और जानबूझकर हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। अब हम नदी के एक सुनसान हिस्से पर पहुंच चुके थे, तो अचानक नाव हिलने लगी। मुझे लगा जैसे कोई बड़ी मछली या कोई भारी चीज़ हमारे नीचे तैर रही हो। फिर अचानक नाव के नीचे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बड़ी चीज़ नाव के नीचे रेंग रही हो या फिर कुछ भारी हमारे नीचे है। क्या यह कोई मछली है? मैंने रामू से पूछा। रामू का चेहरा एकदम शांत था। उसने कहा, यह कुछ और है। तुमने वो आवाज़ सुनी है? यह मछली नहीं हो सकती। उसकी बातों में सच्चाई थी। हम दोनों ने डरते हुए नाव को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक हमारे कांटे में कुछ अजीब सा अटक गया, जैसे कुछ भारी और गोल मटोल हमारी जाल में फंस चुका था। हम दोनों ने मिलकर उसे खींचा और उस कुछ सेकंड में ही जाल से बाहर आ गया। क्या वह मछली थी? नहीं, यह किसी और ही चीज़ थी, किसी और ही चीज़ का रूप था। यह कोई सामान्य मछली नहीं थी। यह बड़ी और डरावनी लग रही थी।
उसकी आंखें गहरी काली और उसके शरीर में अजीब सी गंध आ रही थी। उसके मुंह में बड़ी हुई जाल और अजीब सी चीजें दिख रही थी। मुझे पता नहीं था कि यह क्या था, लेकिन जो भी था वह बहुत डरावना था। रामू ने कांपते हुए कहा, यह कोई मछली नहीं, यह कुछ और ही है। हमने उसे जाल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और वह हमें उड़ने की तरह झपकी और फिर वापस पानी में समा गई। हम दोनों ने सांसें रोक ली। हमें समझ में आ गया था कि वह कोई आम मछली नहीं थी, यह तो किसी प्रेत आत्मा या खतरनाक शक्ति का रूप था। अब हमें यह समझ में आने लगा था कि हम किसी ऐसी जगह आ गए थे जहां प्रेत आत्माओं का वास है। वह मछली या जो भी था, वह निश्चित रूप से नदी की गहराई से निकलने वाली किसी भूतिया शक्ति का हिस्सा था। हमने पहले सुना था कि इस नदी के तल में बहुत सी प्रेत आत्माओं का वास है, जो हर आने जाने वाले को अपनी जाल में फंसा लेते हैं। इस नदी में खोई कई प्रेत आत्माएं अपनी भूख को शांत करने के लिए मछलियों के रूप में खुद को बदल लेते हैं, और फिर जब कोई मछुआरा उनके पास आए तो वह उसके मछुआरे को अपनी शिकार के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। हम दोनों ने तुरंत नाव को मोड़ लिया और अपने घर लौटने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही हम लौटने लगे, हमें महसूस हुआ कि अब हम एक अलग ही दुनिया में कदम रख चुके थे। उस अजीब सी मछली का पीछा करते हुए हम किसी अन्य जगत में प्रवेश कर चुके थे, जहां भूत प्रेतों की दुनिया और हमारे बीच कोई भी अंतर मिट चुका था। हम दोनों ने तेजी से नाव चलाने लगे, लेकिन अब किसी नदी का पानी और तेज हो चुका था। नाव तेजी से लहरों से बहने लगी और हमें महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारी नाव को खींच रहा हो। अचानक एक और अजीब सी घटना घटी और अजीब अजीब आवाज आने लगी, जो अब बहुत पास से आ रही थी। यह आवाज इतनी तेज थी कि जैसे कोई बहुत बड़ी घंटी अपने अंतिम घंटों की आवाज दे रही हो। रामू ने चिल्लाते हुए कहा, यह सच में कुछ और है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जितना हम भागने की कोशिश करते, उतना ही हम उस भूतिया प्रेतात्मा के चंगुल में फंस रहे थे। हमें समझ में आ रहा था कि हम अब उसके दायरे में हैं, और अगर हम सही वक्त पर यहाँ से ना निकले तो हमें भी उसका शिकार बनना पड़ेगा। अचानक हम उस मछली का फिर से सामना करना पड़ा, जो अब और भी खतरनाक रूप में बदल चुकी थी। वह मछली या प्रेतात्मा अब हमारी नाव के पास ही तैर रही थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक जाल और लाल लालिमा चमक रही थी। उसकी मछली की त्वचा में और कई सारे धागे जैसे जाल थे। वह मछली हमारी आत्माओं को खा जाने के लिए तैयार थी। हम दोनों ने अब डर से डर कांपने लगे। हमें समझ में आ गया था कि यह हमारी आखिरी रात हो सकती है। हम जितना डरते उतना ही वह प्रेतात्मा हमारे पास आती। अचानक रामू मेरे ओर देखकर कहा, तुम भागो, मैं इसे अपने साथ ले लूँगा।
लेकिन मैंने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हम दोनों को साथ में ही बाहर निकलना होगा। हम दोनों ने मिलकर आखिरी प्रयास किया। हमने नाव को तेजी से घुमा दिया और नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अचानक हमारे सामने एक तेज धारा आई और हमारी नाव पलट गई। हम दोनों पानी में गिर पड़े। पानी में गिरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मुझे पानी के नीचे खींच रहा हो। मैंने अपने हाथ पैर चलाए और किसी तरह से किनारे तक पहुंचने की कोशिश की। रामू का चेहरा अब पानी में गायब हो चुका था। कुछ समय बाद जब मैं किनारे पर पहुंचा तो मैंने मुड़कर देखा और महसूस किया कि वह आत्माएं अब मुझे छोड़ चुकी थी। लेकिन उनके बारे में सोचते हुए मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि नदी के नीचे अब मैं कोई भी ताकत मुझे जुड़ी हुई है। वो मछली और उसकी आंखें मुझे हमेशा याद रहेगी। और अब मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी हमें यह नहीं दिखता जो हमारी आंखों के सामने होता है। प्रेत आत्माएं, भूतिया घटनाएं और अनदेखी शक्तियाँ हमें उनकी असली रूप में देखने से पहले समझने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप किस स्टेट से हमारी यह वीडियो देख रहे हैं यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।